नमस्ते। आज 11 नवंबर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका जन्मदिन। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद उनका पूरा नाम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। 1940 और 45 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। वे धारासन सत्याग्रह के अहम इनकलाबी क्रांतिकारी थे। वे 1940 और 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 साल जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना में उनके सबसे अविस्मरणीय कार्यों में से एक था। मौलाना आज़ाद अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार के भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहां पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट आए। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिली। जब आज़ाद मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी और तरीकों से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली। 13 साल की आयु में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हो गया। वे देवबंदी विचारधारा के करीब थे और उन्होंने कुरान के अन्य भाव रूपों पर लेख भी लिखे हैं। आज़ाद में अंग्रेजी समर्पित स्वाध्याय से सीखी और पाश्चात्य दर्शन को बहुत पढ़ा। उन्हें मुस्लिम पारंपरिक शिक्षा को रास नहीं आई और वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमत थे। आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष सांप्रदायिक हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा के खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र तथा सीरिया की यात्राएं की। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया और उन्हें श्री अरबिंदो और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला। जेल से निकलने के बाद वे जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। खिलाफत तुर्की के उस्मानी साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हारने पर उन पर लगाए दर जाने का विरोध करता था। उस समय ऑटोमन मक्का पर काबिज थे और इस्लाम के खलीफा वही थे। इसके कारण विश्व भर के मुस्लिमों में रोष था और भारत में यह खिलाफत आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें उस्मानों को हराने वाले मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के साम्राज्य का विरोध हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री वे रहे थे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना भी की थी। उन्हें 1992 में मरणोत्तर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे थोर विभूति को मैं
शतशः नमन करता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद।